सियासतदानों की सहाफियों से नरम गरम गुफ्तगू कोई नई बात नहीं है, लेकिन हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के रवैये में मामूल से ज्यादा जारहाना रवैया नजर आ रहा है। अब गुज़श्ता रोज वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान सहाफ़ी के सवाल पर बरहम हो गए। सहाफ़ियों ने एहतजाज करते हुए आज सूबाई वजीर की मीडिया टॉक का बॉयकॉट किया, जिस पर फयाजुल हसन चौहान ने सहाफ़ियों से अपने रवैये पर माफ़ी जरूर मांगी, जबकि वजीर बल्दियात पंजाब अलीम खान ने भी फयाजुल हसन चौहान की जानिब से माजरत करते हुए कहा कि चौहान साहब का गर्म खून है, जवान है, इसलिए इस तरह की बातें कर देते हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर गुस्से में आ गए थे। अब क्योंकि ये वाकयात तवातुर से पेश आ रहे हैं, इसीलिए हम रिपोर्ट कार्ड में इस पर सवाल रख रहे हैं। और हमारा सवाल इस तरह से, फयाजुल हसन चौहान की मीडिया नुमाइंदों से तल्ख कलामी, और इस पर अलीम खान कहते हैं कि फयाजुल हसन चौहान का गर्म खून है, वो इस पर माफ़ी मांगते हैं। पीटीआई की जानिब से अमूमी तौर पर मीडिया मुखालिफ रवैये की वजह क्या है, ये हम अपने पैनल से जानना चाहेंगे। सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाजी साहब आपकी तरफ आएंगे। हफीज साहब, एक के बाद एक वाकया पेश आ रहा है और लगता ऐसा है कि कुछ कहा भी नहीं जा रहा हुकूमती वज़रा को इस बारे में कि मीडिया से बात करते हुए कुछ एहतियात की जाए, सवालात हमेशा आपकी मर्जी के नहीं पूछे जाते। काश आप फयाजुल हसन चौहान को रिपोर्ट कार्ड के माथे का झूमर ना बनाते, जहाँ पे हसन निसार साहब जैसी शख्सियात बैठी हैं और आप फयाजुल हसन चौहान उनसे आप डिस्कस करवाएंगे। ज़ाहिर है मेरे बाद शायद हसन साहब से ये पूछेंगे। मैं समझता हूँ कि ये हकीकत है कि बात हो रही है हमारा साहब, मैं बात समझने के बाद कह रहा हूँ कि यकीन जाने की तबीयत बड़ा ग्रां गुजरता है। मैं तो फिर भी कुछ कह सकता हूँ क्योंकि उनके मनसब के मुताबिक ही नहीं कि फवाद चौधरी का प्री बनता था। लेकिन देखें, ये बंदा जो है 2002 में एमएमए के टिकट पे इलेक्ट होता है और जिसको कहना चाहिए कि पूरा इसको 4 महीने के बाद ये उनको डिच करके धोखा दे के ये जाके बैठ जाता है सफ़ों में काफ लीग की, कि वहाँ पे इसको छोटी सी कोई गाड़ी मिल गई, कोई चीज़ मिल गई, कोई छोटा सा ओहदा मिल गया, किसी कमेटी को हेड बना के कार दे दी थी। उसको बहुत कीमतें छोटी होती थी, आजकल तो बहुत ज़्यादा कीमतें लगती हैं सियासतदानों की, इस तरह के बिकाऊ माल की। फिर ये बंदा पिछले दफ़ा शेख रशीद को जब पीटीआई में आने लगा था तो इसने अलमे जिहाद बुलंद किया और पूरा जिहाद किया और लड़ाइयाँ और इमरान खान को गालम गलोज या बुरा बल्ला और पीटीआई के वर्कर्स को लेकर जुलूस निकाले, जलसे किए और ये अपने लिए ये हद कायम कर दी कि अगर शेख रशीद को पीटीआई ने टिकट दिया तो मेरा ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, या उसको सपोर्ट किया। इमरान खान इसके बावजूद गया शेख रशीद के जलसे में, ये 2013 की शायद बात है। उसके बाद ये बंदा जो है, इसको कुछ इसके कान पे जू नहीं रहेंगी। ये देखिए कोई करैक्टर नहीं है इस बंदे का, आप जिससे भी पूछेंगे मेरे सारे दोस्त आपको यही बताएंगे। अब ये देखें, वजीर इत्तलात बना दी है तो देखें इसके अंदर बनाने वाले जो हैं उन्होंने बुजदार को भी तो बना दिया है, उन्होंने फवाद चौधरी को भी तो बना दिया है, उन्होंने सारे ऐसे बंदे बनाए हैं कि जिसके बारे में देखो यकीन जाने के आप अशश कर उठेंगे। उन्होंने सबको बनाया, इससे क्या फर्क पड़ता है उन्होंने किसको बनाया किसको नहीं बनाया। लेकिन ये इस वाकई इससे मैं आपकी बात को मैं एंडोर्स करता हूं कि ये इससे वर्स्ट चॉइस उनके पास नहीं हो सकती थी। क्वालिफिकेशन क्या है? इमरान खान ने कहा कि ये बंदा भी गालम गलोच सोशल मीडिया के ऊपर, ये बंदा भी बेस्ट था, इसको वजीर बना दो। ये बंदा टीवी मैंने देखा, इसने गालियां दी हैं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब जो तबन शायद खुद इतने भले मानस आदमी है या इतने ज्यादा उनके गुस्सा भी नहीं है, वो क्यों ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो गालम गलोच वाले हैं, जो बुरे हैं, वो उनको उनके दिल को ना से भागते हैं, बल्कि एक अरसे से पार्टी के अंदर भी कोई बंदा जिसको दूसरे को गालियां देता है वो उसकी आंख का तारा बन जाता है, और जो इमरान खान की आंख का तारा मीडिया के साथ इस रवैये से, हसन साहब मीडिया के साथ इस रवैये के क्या नताइज निकल सकते हैं पीटीआई के वज़रा के लिए? वही बात जो फिजला नियाजी साहब ने की है कि यार लेट्स नॉट डिस्कस गार्बेज। ये सारा रिफ रैफ और मोस्टली 80-85% बल्कि 90% तक ये सारा फटीचरों का एक ये जो जलसे जुलूस कंटेनर ये वो ये उस मोड से बाहर ही नहीं आए। अभी इनसे बेहतर रवैये की ये देखें, अलीम खान हैड नथिंग टू डू, लेकिन तहम्मुल बुर्दबारी ग्रेस का मामला फहमी का सबूत दिया, यही फ़र्क है। तो इनसे बेहतरी की आप क्या करोगे? कीचड़ में गंद में पत्थर फेंकोगे, क्या करोगे? छींटों के लिए तैयारी करो।
अब चाहिए ये था कि अब असूलन हमारी कम्युनिटी को, इन जर्नलिस्ट को इस बात को मंतकी अंजाम तक लेना चाहिए। मेरे जैसा बंदा होता ना, मैं देखता है ये गाड़ी में बैठता कैसे। उनको चाहिए इसको सॉर्ट आउट करें प्रॉपरली। ये ना हो ये माफी तलाफी और मिन्नत अल्लाह को, मुझे नहीं पता हो गया या नहीं। ठीक। दे आर सपोज्ड टू टीच हिम अ लेसन। तमीज सिखा रहा है कौन? शक्ल देखी उसकी, नीम खांदा सा, एक उल्टी सीधी गुफ्तगू करने वाला, एक भांड टाइप, वो जर्नलिस्टों को तमीज सिखा रहा है। तो मैंने वही ना, गार्बेज ना डिस्कस करे, बंदा इरिटेट होके खुद भी फजूल बातें करने लग जाता है। हमने हसन साहब हमने पहले भी इसके ऊपर बात नहीं की कि जब फैसल वावडा साहब का वाकया पेश आया, हमने इंतजार किया शायद उससे कुछ सीख लें। मजहर अब्बास साहब, जो अब पिछले दिनों वाकया पेश आया है, उसके बाद फैसल वावडा साहब को उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगनी पड़ी, उससे भी कुछ नहीं सीखा फयाजुल हसन साहब ने? देखिए, पहली चीज तो ये कि चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि इनको फौरी तौर पे रिप्लेस कर दें। चीज़ें हमेशा खास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में एक कंपोज और कूल आदमी चाहिए होता है, क्योंकि आपने टफ क्वेश्चंस को फेस करना होता है, आपने कोई अनएक्सपेक्टेड सवालात को फेस करना होता है। इसलिए आपका बिहेवियर जो है वो, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा रिसीविंग एंड पर होती है, तो उसका बिहेवियर भी उसके तर्जुमान का वैसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप उल्टा पलट दें, इस और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं। तो मेरा ख्याल है पहले तो, क्योंकि इनका गर्म खून है बकौल अलीम खान के, अलीम खान बहुत कंपोज आदमी नज़र आते हैं, बहुत कूल हैं अपने रवैयों में, और भी कई हैं। तो मेरा ख्याल है पहली ठंडा हो जाएगा, इनको रिप्लेस करके किसी और को मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर आए। और फिर इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी है, यानी जो है सोने पे सुहागा ये है कि ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर भी हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे बेहतर तो इस वक्त ये है कि इनको रिप्लेस करें। बदकिस्मती से इमरान खान ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, बकौल काशिफ अब्बासी के, वो तो जब फयाजुल हसन चौहान दाखिल होते हैं तो वो ये कहते पाए गए कि आ गया मेरा चीता। तो जब आपका बिहेवियर ऐसे लोगों के साथ ऐसा होगा और आप ऐसे लोगों को पसंद करेंगे, तो फिर जो है बड़े सवालात उठ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को भी चाहिए और बुज़दार साहब को भी चाहिए कि वो वही के ऊपर से बढ़ावा मिलता है इस तरह के रवैयों के ऊपर। और कंपोज आदमी को मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। आप समझते हैं कि अगर सवाल नहीं सुन सकते वो, तो उनको तर्जुमानी भी नहीं करनी चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। इरशाद भट्टी साहब, एक के बाद एक वाकया पेश आ रहा है, क्या हम देखेंगे कि इमरान खान साहब इस बारे में कोई हिदायत जारी करें? देखिए, अब मुझे ये नहीं पता, अलीम खान साहब ने ये नहीं बताया कि इनका खून कितना गर्म है। यानी अगर कुछ ज़्यादा गर्म है तो मुर्गी अंडे का जो प्रोजेक्ट है इमरान खान का, उसमें ये कुछ डाला जा सकता है ताकि सर्दियां गुजर जाएं इन मुर्गियों की ये 2-3 महीने। अगर ज़्यादा गर्म है तो गैस आजकल हमारे यहाँ नहीं आ रही, सिस्टम में डाल दें ताकि सुबह सुबह मैं गर्म पानी से नहा लूँ, गर्म गर्म चाय पी लूँ। आजकल बड़ा रोला पड़ा हुआ है। अगर ज़्यादा खून गर्म है तो इनके लिहाफ बनाए जा सकते हैं। इमरान खान साहब जो शेल्टर होम्स जिन्होंने खोले हुए हैं उनमें लिहाफ तकसीम करें ये इनके खून के बनाकर। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो कश्मीर भेज दें, मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन रवाना कर दें, या आजकल बॉर्डर पे भेज दें। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी गर्माइश इनकी काम आ जाएगी। बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल याद आ रहा है कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा होता है। और आज हसन निसार साहब ने बहुत खूबसूरत एक कालम लिखा है कि उन्होंने एक लिखा है, उन्होंने उसमें 2-4 फ़िक्रे लिखे हैं। याद रखो, ज़बान के 2 पैरे हैं, दांत और होंठ। इसलिए क्यों 2 पैरे हैं? इसलिए कि कंट्रोल में रहे। और अगर आप, और इन्होंने हसन साहब ने कहा इन सारों के लिए कि अगर आप और कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते, मईशत से बाकी सारे तिजारत तक, तो कम अज़ कम अपनी ज़बान ही कंट्रोल कर लो। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़बानें इनको नहीं, ये ज़बानों को लगे हुए हैं। यानी मुजस्मा ज़बान बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़बान कर दी, आप पे ज़बान हुई। पहला अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? जूं ही आगे से जो इनका एक तो ज़बान का कंट्रोल नहीं है, फिर आगे से जो दुख मुझे ज़्यादा होता है, रद्द अमल थोड़ा सा आता है तो गिरेबान वाला हाथ जो है वह घुटनों पे आ जाता है। माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, गलती हो गई प्यारे, उन जान भी दे, जान देना प्लीज़।
यानी फवाद चौधरी साहब माफिया मांग चुके, फैसल वाडा साहब माफिया मांग चुके, और आप मुजस्समा जुबान फयाज चौहान साहब ने माफी मांग ली, अलीम खान साहब ने उनके बिहाफ पे। भाई अगर आप बात गलत कर ही दी है तो 2-4 दिन उस पर टिके रहो, लेफ्ट राइट हो जाओ। और अब अगर वरना छोड़ दो यार खुदा के लिए। क्या माफी मांग लेना काफी है सिर्फ? ठीक है, आगे लेके चलेंगे। इमरान खान साहब से ये कहना ये था कि प्लीज हमें नहीं पता था कि इस तब्दीली की जबानें इतनी लंबी होंगी, प्लीज इनके लिए अगर ये चीते हैं तो इन्हें जंगलों में भेजें प्लीज, कुछ अरसे के लिए हम बेसकून पुरसकून करें हमें सारे इस सही 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 सही। सलीम साफी साहब, जिस हसन साहब भी जिक्र कर रहे थे कि मीडिया को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है इस चीज के ऊपर। कोई बंदा टाइगर भी तो नाम रख देता है ना, तो उसने अगर चीता कह दिए तो क्या बुरा है? अच्छा ये भी एडिट कर लीजिएगा कि इनका नाम होना चाहिए लगड़ बगड़, ये लगड़ बगड़ है। बस ठीक है, बस बस बस। साफी साहब ये बताइए कि मीडिया को किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो बात करते हैं उसमें माफी मांग लेते हैं, दोबारा ना हो ऐसी चीज। मीडिया को अपना सर पीटना चाहिए, और क्योंकि इससे चाहिए लिख के पहले बात हुई कि जिस पे एहसान करो तो उसके शर से बचो, ये कौल तो हम सबको याद है। और इस मीडिया और इन मीडिया पर्सन्स ने जितने एहसानात किए हैं इमरान खान साहब पे, हाँ जिस कमजर पे एहसान करो, तो खैर मैं तो वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जाहिर बात है कि आप देखें कि इमरान खान साहब को इस मुकाम तक पहुंचाने में इस मीडिया ने उनको हीरो के तौर पर पेश किया, उनको मसीहा के तौर पर पेश किया, उनकी खातिर दूसरों की इज्जतें उछाली। अब मसलन ताज़ा तरीन मिसाल आप दीजिए हमारे मोहतरम डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का। पिछले 3-4 सालों में उन्होंने जरदारी का क्या किया, नवाज शरीफ का क्या किया, और इस इमरान खान साहब के हर गलती को वो कितना जो है दुरुस्त साबित करते रहे। इनकी खातिर वो हर एक्सट्रीम पे गए। जरदारी के साथ हम मीडिया वालों ने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्होंने किसी को जेल में नहीं डाला। नवाज शरीफ के साथ क्या कुछ नहीं किया था इस दौरान। अब उसी इमरान खान की हुकूमत में, कि जिसमें मेरे ख्याल में डॉक्टर शाहिद मसूद को ताज पहनाने चाहिए थे जी, उस डॉक्टर शाहिद मसूद को अंदर किया गया। और देखे किस बेशर्मी के साथ उस शाहिद मसूद बेचारे को रोज़ाना हथकड़ियाँ पहचान। ये जो अभी इससे पहले तौहीन की बात हो रही थी ना, तौहीन ये है जो कि इस वक्त शाहिद मसूद साहब की रोज़ाना की जा रही है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के बाहर लाया जा रहा है। अगर इस बंदे में और इनके लोगों में ज़रा सा भी एहसान का पास होता तो आज किया उनके साथ ये जुल्म होता, और ये एक एक चुन के। तो इस मीडिया ने बहुत एहसानात किए हैं, इसलिए जो उनकी रिवायत है कि वो सबसे पहले अपने मोहसिन के गले में हाथ डालता है, तो ये वो वही। फिर मैं भी हफीज़ नियाज़ी साहब से कि खुदा के लिए हमें इस लेवल तक ना लाए कि हम इस तरह के लोगों को यहाँ पे वो करें। सिंपल सा मसला है, मैंने पहले भी बता दिया था कि ये प्याली है, इसमें प्याली की गुंजाइश थी और इसमें जग डाल दिया गया है, तो पानी तो फिर उससे बाहर आएगा। असल मसला ज़र्ब का है जो हसन निसार साहब ने फरमाया। और आखिर में बस अगर वो हुकूमती वजीर ना होते तो कोशिश होती हमारी कि हम ना डिस्कस करते इसको। साफी साहब मैं सिर्फ इन लोगों की नजर, ये जो अब सा 1 मिनट, मैंने बड़ी मुश्किल से ये शेर मुझे याद आया, यहाँ से मैंने निकाल दिए। इन लोगों के बारे में है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हैं पहले सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। वाह साफी साहब। बाबर साहब, क्या आप बाबर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि पुरानी हुकूमतें भी बर्दाश्त करती रही हैं, तो ये सारे सवाल और बहुत टफ टाइम उनको मिलता रहा है। ये वैसे चीटिंग है, हमारे शेरों पे कभी नहीं बोली साफी साहब पे। वाह साफी साहब, वाह वाह साहब, ये चीटिंग है। वैसे हम शेर सुना के बुढ़े हो गए। अभी क्रॉस टॉक करने का। बाबर साहब अपने बारे में ये शेर पढ़ा करे आपने जो इमरान खान की जितनी वो की हैं। हाँ ये नहीं और वो भी पठानी लहजे में मीडिया ने अभी टफ टाइम इतना दिया नहीं है। लखनऊ का शेर, और वाह साफी साहब वाह। और हम जो
उर्दू बना बना के सुनाते, हमें कोई तवज्जो ही नहीं, ये ज्यादती है। तुम तो रोज कलाम सुनाते हो, तो हम रोज आपको वो देंगे। ये मुर्गी अंडे वाला प्रोजेक्ट है, ये ज्यादती है। मैंने आज किसी और का कलाम अपनी जुबान से सुना दिया, आप तो रोजाना कलाम सुनाते हैं, ये ज्यादती है। बाबर सत्तार साहब, जो मीडिया जो है वो पुरानी हुकूमतों के साथ बहुत टफ रहा है, उन टफ टाइम देते रहे हैं, तो अभी तो वो मौका नहीं आया है पीटीआई के लिए, क्यों ये रवैया है? जी, चौहान साहब की तो काफ़ी बात हो गई। मुझे लगता है इज्तिमाई तौर पे भी एक दो चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई हैं। एक तो ये है कि और ये इसका क्रेडिट पीटीआई को जाता है, इमरान खान को जाता है, कि एक्सट्रीम पोलराइजेशन है। अगर आप सवाल करें, कोई ओपिनियन दें, तो कोई शख्स ये नहीं पूछेगा कि इस ओपिनियन में वजन है या नहीं, या ये सवाल जायज़ है या नहीं। वो ये पूछेंगे कि अच्छा आप किस ग्रुप के साथ हैं। एक आप पोलराइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, आप पहले से एक रवैया कायम कर रहे हैं कि सवाल पूछने वाले के ऊपर उंगली उठाएं, ना कि सवाल के मेरिट के ऊपर आप फोकस करें। और ये ट्रेंड अब आपको अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में नजर आता है। हर एक ने साइड पिक की हुई है और आप अनकंडीशनली एक साइड को सपोर्ट करते हैं। इस पोलराइजेशन के अंदर जब, और इसके साथ फिर कंबाइन दूसरी चीज हो रही है, वो ये है कि हमारा मुल्क अब बुलीज का मुल्क है। अगर आप बुली हैं, आप बदतमीज हैं, आप बदतमीजी के साथ लोगों से बात कर सकते हैं, तो वो चीज सेलिब्रेट की जाती है। और वो हम देखते हैं कि अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस वो चीज सेलिब्रेट की जाती है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर इस तरह के लोग जो हमारे सामने, जिनकी ये एबिलिटी है कि वो बदकलामी कर सकें या अपने आम लोगों को जो ज़र्फ से गिरी बात नजर आए वो कर सकें, तो वो तो एक एसेट है ना। हम जिसे इस वक्त कंडेम कर रहे हैं, वो तो एक एसेट है कि आप मीडिया को बदतमीजी के साथ डील करें तो आपकी बात सुनी अगर ये ट्रेंड तो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है तो नुकसान भी हो सकता है आगे जाके। हमें पीटीआई को क्रेडिट देना चाहिए इसका। ठीक, इस सवाल के जवाब में हमारे तमाम तजियाकारों की राय आपने जानी। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम पर दूर दीजिएगा, इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।